हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैं आज बात करने जाने वाला हूँ जियोमेट्री टॉपिक के बारे में। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ट्वेल्थ के लेवल की हो गया CHSL, ट्वेल्थ के जो आपने ट्वेल्थ पास किया है और ट्वेल्थ पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो जो एग्ज़ाम के लिए, और उधर आप अगर मैथ्स का पेपर लगा रहे हो तो जियोमेट्री पोर्शन का अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी बेस्ड पे हैं जियोमेट्री के। अगर हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो मैथ्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक अर्थमेटिक मैथ्स और एक एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन आता है, जियोमेट्री आता है, नंबर सिस्टम हो गया, और हम बात करें तो LCM HCF, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो एडवांस मैथ्स में आते हैं। और जैसे जैसे देख रहे हैं तो एडवांस मैथ्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम बात करते हैं, ये जियोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। जियोमेट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। उस ट्रायंगल का जो एंगल है, तीन एंगल होंगे, तीन ट्रायंगल हमारा ABC है तो उसमें एक एंगल होगा एंगल A, एंगल B और एंगल C। वो जो एंगल A, एंगल B और एंगल C है वो रेशियो दिया होगा। अब ये रेशियो क्या होता है कि हम कोई भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम काट के उसको एक ऐसे बेसिक नंबर पे लेके आ जाएं कि उसके बाद वो कटे ना। अब ये इस रेशियो में दिया हुआ है तो ये जो ट्रायंगल है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी इसके मल्टीपल्स में हो सकता है। तो हम इसको मानेंगे 2x, 4x और इसको मानेंगे 3x। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो जो पूछा है शॉर्टेस्ट साइड एंड लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, हमें ये ट्रायंगल का एंगल दे दिया है और इसके एंगल के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा साइड बड़ा होगा और कौन सा साइड सबसे छोटी साइड होगी। तो हम बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ये हो गया A, ये B और ये C। अब हमें बोला है जो एंगल A है वो दो रेशियो में दिया है तो ये क्या होगा 2x। एंगल A दो रेशियो में दिया है तो उसको 2x लिख दिया। एंगल B क्या है 4 रेशियो में है तो इसको 4x लिख दिया। और एंगल C क्या है 3 रेशियो में है तो उसको 3x लिख दिया। अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि जैसे कि कोई एंगल है ये, अगर ये जो साइड है, ये साइड अगर 4 है, ये साइड अगर 2 है, ये साइड अगर 3 है, तो इसमें से इसका जो एंगल होगा, जो साइड सबसे बड़ी है, जो साइड सबसे बड़ी है, मतलब समझो ये साइड सबसे बड़ी है, साइड ये जो 4 वाली है ये सबसे बड़ी है। इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ये वर्टेक्स से खींच देंगे, वर्टेक्स से लाइन, ये मिड पॉइंट से हमने लाइन खींची तो ये लाइन जाएगी इस वर्टेक्स पे। तो ये जो वर्टेक्स होगा इसके सामने वाला जो वर्टेक्स होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। अगर हमारा कोई एंगल है, जैसे एंगल ये है, एंगल ये है 4x, ये 2x है, ये 3x है। अगर हमारा जो एंगल 4x है वो हमारा एंगल बड़ा है तो कौन सी साइड बड़ी होगी, उसके जो ऑपोजिट साइड होगी ना, उसके ऑपोजिट साइड यानी इसका जो एंगल है, इस एंगल से इसके वर्टेक्स से एक लाइन खींचेंगे, एक एल्टीट्यूड हाइट खींचेंगे और वो उसके सामने वाले साइड पे जाके टच करेगी। तो वो जो साइड होगा ना, जो एंगल है वो एंगल, ये अगर एंगल B है, ये एंगल B अगर बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। तो ये वाला जो साइड होगा एंगल ये AC, ये वाली साइड जो है ये लार्जेस्ट होगी। और स्मॉलेस्ट कौन सी साइड होगी, जो साइड सबसे, जो एंगल सबसे छोटा है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसके वर्टेक्स से सीधी लाइन ऑल्टीट्यूड खींचेंगे साइड पे। तो इधर से जब ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड खींचेंगे इस बेस पे आएगा और ये जो बेस होगा ये बेस सबसे छोटा होगा क्योंकि इसके जो सामने वाला एंगल है वो सबसे छोटा है। तो कहने की बात सीधी ये है, अगर हमारा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में कोई एंगल सबसे छोटा है
तो उसके सामने वाला जो साइड होगा या फिर उसके वर्टेक्स से, उसके कोने से सीधी लाइन खींचेंगे, सामने वाली साइड पे जाके टच करेगी, तो वो जो टच करेगी जो साइड होगी वो साइड सबसे छोटी होगी। उसी तरीके से जब सबसे बड़ा एंगल, हमारा कोई एंगल होगा जो सबसे बड़ा होगा, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर ऐसा ये एंगल दे दिया, अगर साइड दे दिया होता तो जो हमारा साइड है सबसे बड़ा है, उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। साइड बड़ा है तो सामने वाला एंगल सब तो छोटा कौन सा होगा? ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, तो ये 2x सबसे छोटा है, तो इसके सामने वाला साइड जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी। तो हमने क्या पूछा है? ये हमें पूछा है सबसे शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होगी। तो हमारा जो एंगल है, एंगल ए सबसे छोटा है, 2x है, तो एंगल ए के सामने जो साइड है तो वो साइड आती है BC। तो हमारा BC सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। और जो लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी? हमारा जो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, क्योंकि हमें एंगल दिया है, तो लार्जेस्ट एंगल है हमारा एंगल B। एंगल B 4x है, तो 4x के एंगल B के सामने वाली साइड, एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC। तो हमारा लार्जेस्ट वाला कौन सा हो गया? लार्जेस्ट वाला हो गया AC। तो अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो ये वाला ऑप्शन होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसके नीचे वाला दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इफ इन अ ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल PQR का है और उसमें जो PQ है उसकी साइड 3 सेंटीमीटर दी है, QR है उसकी साइड 5 सेंटीमीटर दिया है, और PR है उसकी, ये जो PR साइड है उसका जो लेंथ है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ट्रायंगल है ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। अभी हमारा PQ दिया है, PQ दिया है 3 सेंटीमीटर, हमारा QR दिया है 5 सेंटीमीटर, हमारा PR दिया है 4 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है बताओ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मैग्नीट्यूड। जो हमारा एंगल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। हमको साइड दे दी है, पहले में हमको एंगल दिए थे रेशियो फॉर्म में और हमको साइड पूछी थी सबसे छोटी और बड़ी। अब हमको पूछा है साइड दे दी है और हमसे पूछ रहा है जो एंगल है वो एंगल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करके बताइए। तो जो एंगल है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। तो अभी साइड दी है तो मैंने क्या बोला था, जो साइड है, साइड के जो साइड है वो साइड के सामने वाला एंगल, अगर साइड के मिड पॉइंट से आप लाइन खींचोगे और वो वर्टेक्स पे जाके टच करेगी ना, तो वो जो एंगल होगा वो जो वर्टेक्स पे टच कर रही है, वो जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स का एंगल जो होगा ना, वो अगर सबसे बड़ा है, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है, हमको सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है QR सबसे बड़ी साइड दिख रही है। तो ये जो QR सबसे बड़ी साइड है, इधर के मिड पॉइंट से या फिर हम ऑल्टीट्यूड खींचेंगे जिसको हाइट बोलते हैं, तो ये कहा जा रहा है इसके सामने PQ से होगा। तो मतलब सबसे बड़ा साइड हमको QR दिख रहा है, तो QR जो है इसके सामने वाला जो एंगल होगा P जो है वो सबसे बड़ा है। उसके जो बाद है 5 दिया है, 4 दिया है, 3, तो उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो 5 के बाद 4 आएगा और सबसे छोटा 3 साइड है, मतलब QP सबसे छोटी है। तो इसके बाद अभी ये सबसे बड़ा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे बड़ा ये हो गया ना। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा होगा 4, वो PQ, और PQ जो साइड है इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सब मीडियम होगा, मतलब बीच का होगा, तो ये Q। और सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटी साइड कौन सी है? PQ की सबसे छोटी साइड है, तो PQ सबसे छोटा साइड है, तो उसके सामने वाला जो वर्टेक्स, सामने वाला जो एंगल बन रहा है वो भी सबसे छोटा होगा। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है।
तो सबसे छोटा वाला हो गया 3 जो पी क्यू के सामने वाला एंगल है कौन सा है, आर है, तो ये हमारा सबसे छोटा हो गया। अब ऑप्शन में दिए होंगे ये वाला जो है होगा, मतलब वो आंसर होगा, आप सॉल्व करोगे ऐसे। तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन देख ले, तीसरा है, इसमें पूछा इफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 consecutive इंटीजर। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी 3 consecutive इंटीजर है, 3 consecutive मतलब 3 ऐसे इंटीजर जो एक साथ हो। अगर हमने बात की एक की, तो इसके कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे 1 2 3। अगर हमने 3 यूनिट दिया है तो उसके हो गए, उसके आगे 3 कंसेक्यूटिव लगातार नंबर कौन से होंगे, तो 3 4 5। तो ये लगातार जो संख्या नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं ना, इसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। और ये कितने कंसेक्यूटिव इसमें दिया है, 3 कंसेक्यूटिव, 3 लगातार संख्या राइट एंगल ट्रायंगल की साइड जो है वो 3 लगातार एक कंसेक्यूटिव है। देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड बताना है। तो बात करेंगे स्मॉलेस्ट साइड की, एक मिनट। तो इसका बात करेंगे राइट एंगल के बारे में। तो ये इसकी 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, हमारे ऑप्शन में दिया है, जैसे ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। तो हमारा ये जो 3 यूनिट दिया है, तो 3 यूनिट है, तो इसकी 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, 3 4 और 5। और इसके ये 2 यूनिट दिया है, तो इसके कंसेक्यूटिव नंबर 2 दिया है, तो ये 3 हो गया और ये 4। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमने ले लिए। अब हमें पूछा है लेंथ ऑफ स्मॉल साइड, तो स्मॉल साइड की लेंथ पूछिए। ऐसी सबसे छोटी 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो सबसे लेंथ है स्मॉल साइड की, तो बात करेंगे। अब ये जो दो ऑप्शन, जैसे हमने इसको उठा लिया सेकंड को, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनने की एक शर्त है, ये साइड तो पॉसिबल है, उसको देखने के लिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब कि जो दो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो दो साइड है वो का स्क्वायर करेंगे और उनका सम कर देंगे, जो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूस होगी उससे इक्वल होगी। तो हम इसका बात करें तो ये खड़ा हो पा रहा है, ये सबसे छोटा, ये जो ऑप्शन दिया है ना इसमें सबसे छोटा लेते हैं, तो सबसे छोटा ले लिया हमने, 2 यूनिट लिया। तो 2 यूनिट में हमारे 3 कम से हुए थे, 2 और 3 और 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे, तो क्या होगा, 2 का 4 और इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 16। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 16 नहीं बनता है। कितना बन रहा है, हमारा बन रहा है 13। तो ये नहीं बन पा रहा है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो दूसरा हम बात करेंगे, तो दूसरा हमारी 3 कौन सी थी, ये 3 का स्क्वायर, बाद में ये 4 का स्क्वायर, बाद में ये 5वां था, मतलब 5 था। अब इसका करेंगे तो ये हो गया 25, ये 25 हो गया, और ये 9, ये 16 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 25, और इधर भी 25। तो ये हमारा जो ये वाला ऑप्शन ए है, यूनिट 3 द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, जो हमारे ऑप्शन दिए होंगे उसमें जो यूनिट दी होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या लेके जाएंगे तो स्मॉलेस्ट साइड का मिलेगा। तो सबसे जो हमने दे दिया सेकेंड यूनिट का लिया, तो सेकेंड यूनिट है तो उसके 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेंगे। वैसे हमने लिया तो हम वो जो उसका राइट एंगल बनने का जो है वो उस पर खड़ा नहीं उतर पाया, तो राइट एंगल नहीं बन पाया। पर हमने उसके ऊपर वाला थोड़ा एक और बड़ा नंबर लिया, ऑप्शन में दिए होंगे, जैसे यूनिट 3 दिया है, 2 दिया, 3 दिया, 4 भी दे देंगे, 5 भी दे देंगे, और बोलेंगे इसमें से स्मॉलेस्ट साइड कौन से बनेगी। तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं
हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है कोई एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के अंदर दो चीज होती है, या एक तो इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल कैसे आपने देखा हो, जैसे आप क्वेश्चन कभी लगाया हो तो क्वेश्चन में बोलता है कि अगर आप जो ट्रायंगल पी क्यू आर है तो क्यू आर को कुछ हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, तो वो जो एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो वो जो एंगल हो रहा है बाहर बन रहा है वो एक्सटीरियर हो गया, और अंदर के जो एंगल है वो तो हमारे इंटीरियर हम जानते ही हैं। हमारा बोला है जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का वो 115 है, और जो इंटीरियर एंगल है ऑपोजिट साइड का एक्सटीरियर से तो वो है एक 45 है। एंड अदर टू एंगल क्या होंगे, तो हमको एक्सटीरियर एंगल दे दिया है और अंदर का एक ऑपोजिट एंगल दे दिया है एक्सटीरियर से, वो दे दिया, और हमको पूछा है बाकी के दो साइड क्या होंगे। तो हम कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल बना लिया और इसमें एक्सटीरियर एंगल भी दिया है, तो ये हमने एक्सटीरियर एंगल कर दिया, लाइन बढ़ा दिया तभी, तो ये ए बी और ये सी हो गया और ये डी पॉइंट तक हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल हमको बोला है, एक्सटीरियर एंगल है 115 150, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये अंदर के इंटीरियर होते हैं। अब इसके वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट इज, इसके ऑपोजिट बात करेंगे, ये तो नहीं होगा, इसके ऑपोजिट बात करेंगे, ये होगा, ये होगा या ये होगा, तो हम उसको मान लेते हैं ये है 45। अब एक बात बताऊं, ये जो सीधी लाइन जा रही है ये सीधी लाइन 180 होती है, पूरा 180 होता है, पर हमारा ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे बना है, ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से एंगल जो सी है मतलब ये जो इंटीरियर एंगल ये वाला निकालना है, तो इसको निकालने के लिए, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो हम ये जो 180 से माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 1, ये हमारा हो जाएगा 1, मैं मतलब ऐसा बोल रहा था, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 115, तो हमारा आएगा 65, ये हमारा एंगल आया, तो ये हमारा एंगल इसका आ गया। अब हमें ये बताओ कि हमको क्या पूछा है, एक साइड का तो एंगल मिल गया, अब ये साइड का भी पता करना है, तो जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल के अंदर के इंटीरियर के तीनों जो इंटीरियर एंगल है उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो वैसे ही तो क्या होगा, ये हमने x मान लिया, तो इसका जो b होगा वो b के लिए क्या करेंगे हम, ये b के लिए 180 माइनस ये जो एंगल है इन दोनों का प्लस कर देंगे 45, और ये जो प्लस कर दिया 65, 45 और 65 को हम जब प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा, क्या आएगा 110, तो 180 माइनस 110, अब 180 माइनस 110 करा तो क्या हो गया, 180 माइनस 110 तो हमारा आया 70। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो हमारा ये दो एंगल दे दिए थे, ये दो निकालने थे, अब ये साइड का निकाला हमने, ये पूरा सीधी लाइन होती है 180 होती है, 180 में से 115 माइनस कर दिया 65 आ गया। अब इंटीरियर जो एंगल है, इंटीरियर जो एंगल है उसका जो सम होता है, तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, 180 में से हम फाइंड करेंगे, ये वाला हमें फाइंड करना है, तो 180 में से ये एंगल फाइंड करना है, तो दो एंगल का सम कर दिया माइनस 180 कर दिया, तो हमारा आ गया, इन दोनों का सम करने से 110 आ गया, 110 को हम 180 से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 70। तो हमारा एक एंगल आ गया 65 और एक एंगल आ गया 70, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर्टी के ऊपर ये सम था। अगर मैं बात करूं तो इसमें
कुछ नहीं था, इसमें एंगल की बात करी गई थी, कौन सा साइड बड़ा होगा, और इसमें हमने इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का देखा। अगर बाहर एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया है तो उसका जो इस साइड का एंगल है, इंटीरियर एंगल, वो जो लाइन है वो 180 की बनती है, 180 से माइनस कर देंगे एक्सटीरियर एंगल को तो हमको इस साइड का एंगल मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर दूसरी तरीके से भी करना हो तो ये जो बाहर का है ये होता है अंदर के दो एंगल का सम होता है, ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे की बात करेंगे।